तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो जी। मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं और मैंने जैसे बोला था कि टॉपिक वाइज हमारा बायोलॉजी चलेंगे, तो मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है वैज्ञानिक नाम का इतिहास। आखिर वैज्ञानिक नाम क्यों देना पड़ा, वैज्ञानिक नाम क्यों देना पड़ा जी। तो हमारे इस दुनिया में लाखों करोड़ों जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग जंतुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग वनस्पति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उनका एक वैज्ञानिक नाम दे दिया जी। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। बात है, देखिए आ जाइए, दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जी, पेड़ पौधे वनस्पति भी पाई जाती है और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बात कर ले इंडिया में, भारत में बात कर ले तो लायन को शेर या सिंह के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा है कि भारत में लायन को किस नाम से जानते हैं। आप लोग दिमाग में शेर या सिंह कहते हैं। वही सब स्पेन में चले जाएंगे, स्पेन में चले जाएंगे तो स्पेन में शेर को क्या कहा जाता है, स्पेन में शेर को लियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, लियोन कहा जाता है। ठीक है, याद रहेंगे क्या, हाँ जी। अभी पुलिस में क्या कहा जाता है, लियो कहा जाता है, लियो। ये संभाली में ही सिम्बा का नाम से जाना जाता है जी। आप बताइए, यानी सब कुछ एक ही है जी, लेकिन अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग इनके नाम से जाने जा रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक नाम रखना बड़ी जरूरी पड़ा। ठीक है, आइए, अलग अलग नामों की इसी कंफ्यूजन, यानी इसी कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की क्या की गई, व्यवस्था की गई। मान लो हम भारत में लायन को शेर कहेंगे, स्पेन में चले गए कुछ और कहेंगे, कंट्री में चले गए वहां पे कुछ और कहेंगे, तब तो कंफ्यूजन होगा, कैसा कैसे हो सकता है। तो हम इसलिए ने वैज्ञानिक नामों की क्या की गई, व्यवस्था की गई, और उस वैज्ञानिक नाम को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जी। बड़ा मजेदार टॉपिक है और यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आपको पता है कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस नामक स्वीडिश, ये कहाँ के थे, स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। इसके नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमी भी कहते हैं। वो कौन थे, कार्ल लिनियस साहब। कौन थे जी, कार्ल लिनियस साहब ने ऐसा किया था। कार्ल लिनियस द्वारा दी गई इस पत्ती का द्विनाम पत्ती, और कई बार पूछा है द्विनाम पत्ती किसने दिया था जी, द्विनाम पत्ती किसने दिया था, याद रखना, कार्ल लिनियस साहब। कौन ये थे, कार्ल लिनियस साहब ने। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा था। एक बांटा था जंतु नामकरण, जंतु नामकरण, और दूसरा क्या था जी, पादप नामकरण, जंतु नामकरण और पादप नामकरण। ठीक है, चलिए जी। यहां देखेंगे, साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने के लिए पहले कुछ रूल को फॉलो करना। जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कुछ रूल को फॉलो करते हैं। जब क्लास 11th में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो भौतिक जगत पढ़ते हैं, तो उसमें ये पूरा पढ़ना होता है। क्लास 11th में पढ़ना होता है, तो ये हमारे तो कंपटीशन है जी। अब यहाँ पे इसका रूल क्या होता है वैज्ञानिक नाम का, चलिए देखते हैं। कहा गया है कि लैटिन वर्ड्स होना चाहिए। जब भी हम नाम की शुरुआत करेंगे तो हमारा कैसा होगा, लैटिन में लिखा होगा। जो भी नाम की शुरुआत करेंगे लैटिन भाषा में नाम लिखना है जी। किस भाषा में, लैटिन भाषा में। दूसरा, टू वर्ड्स होना चाहिए, यानी ये दो शब्दों में होना चाहिए। कितने शब्दों में होना चाहिए, दो शब्दों में होना चाहिए।
जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस। ये टू वर्ड में, ये होमो जो है ना, ये वंश को दर्शाता है। होमो क्या दर्शाता है? वंश को दर्शाता है। एसेपियंस जो है जाति को दर्शाता है। यानी अगला है, फर्स्ट टर्म में आपको वंश को दर्शाना है। फर्स्ट टर्म में जब भी नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको वंश को रखना है। उसके बाद किसको रखना है जी? इसको बाद आपको जाति को रखना है। सबसे पहले कि जब भी हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा लैटिन वर्ड्स में होना चाहिए। दूसरा होगा कि टू वर्ड्स में होना चाहिए। तीसरा होगा कि सबसे पहले जाति का नाम होना चाहिए। और तीसरा होगा सबसे पहले वंश आना चाहिए। और चौथा क्या होगा? जाति का नाम आना चाहिए। ऐसे होता है। फिर पांचवा रूल्स ये होते हैं, पांचवा रूल्स होते हैं कि जब हम नाम लिखेंगे तो उनका कैपिटल लेटर होना चाहिए। यानी फर्स्ट जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और सेकंड जो होना चाहिए जी वो आपका स्मॉल लेटर में लिखना है। ये नामकरण करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लेटर्स शुरू से होते हैं। अब प्रिंटिंग मटेरियल में जब हम प्रिंटिंग कराने जा रहे हैं तो प्रिंटिंग कराते वक्त आपको जो नाम रखना है इटैलिक फ्रंट में रखना है। कैसे फ्रंट में? इटैलिक थोड़ा बहुत तिरछा होते हैं। इटैलिक फ्रंट जो होते हैं थोड़ा बहुत तिरछा होते हैं जी। तो उन बातों को ध्यान में रखना है जब प्रिंटिंग के मैटर में जाते हैं। तो अरे हैंड रिटन, जब हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखते समय जब भी आपको वैज्ञानिक नाम लिखना हो, कॉपी पे कुछ भी पे लिखना होगा तो आपको अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी है जी। इन सभी को ध्यान में रखना नामकरण करते वक्त। जब हम कहीं लिखेंगे, जब कहीं प्रिंटिंग कराएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना है। कई बार पूछा है, कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लेता है जी? पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक नाम को किस भाषा में लिखा जाता है जी, कि आपको किस शब्द में, लैटिन वर्ड्स में लिखा जाता है। सबसे पहले इसमें दो शब्द आना चाहिए, टू वर्ड्स आने चाहिए। पहला आना चाहिए आपका वंश और दूसरा आना चाहिए जाति। फिर आता है कि जब हम लिखेंगे, नामकरण करेंगे तो पहले फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा और दूसरा जो होगा स्मॉल लेटर होगा। इन बातों को तो ध्यान में रखेंगे जी। फिर प्रिंटिंग मटेरियल में जाएंगे तो हमारा जो फॉन्ट होना चाहिए, जब प्रिंट करके निकालेंगे उसे तो इटैलिक फॉन्ट होना चाहिए, इसमें इटैलिक। और जब हैंड रिटन लिखेंगे तो वैज्ञानिक नामों को अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे आ जाइए और सभी वैज्ञानिक नामों को हम लोगों ने देखेंगे और आपके परीक्षा में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। देख सकते हैं जी, बरसात का मौसम चल रहा है और यह है मेढक। मेढक कैसे कलर का होता है बताओ? मेढक कैसे कलर का होता है? तो मेढक तो ग्रीन कलर का होता है जी। कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये हमने बना दिया मेढक ग्रीन कलर का। सबसे पहले कई बार पूछा है कि मनुष्य यानी ह्यूमन, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? तो आप लोगों को पता है, सभी को पता होता है, ये होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। एक बात याद रखना, वैज्ञानिक नाम इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसी के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। और जो हिंदी में रहता है वही इंग्लिश में भी लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं है जी। तो ये आपको क्या कर रहा है? मैचिंग कर रहा है। ह्यूमन और होमो ये दोनों आपस में क्या कर मैच कर रहे हैं जी, कनेक्ट कर रहे हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियन। याद रहेंगे ना? चलिए आगे आता है मेढक। मेढक यानी फ्रॉग। मेढक यानी फ्रॉग। अब ये मेढक क्या करता है? बरसात के मौसम में टर टर करता है। क्या करता है जी? टर टर करता है कि नहीं? मेढक जो होता है बरसात के मौसम में टर टर करता है। यह मेढक होता कैसा है? मेढक ग्रीन होता है जी। ग्रीन 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 होता है, ग्रीन। यानी मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टिग्रिना। ग्रीन ग्रीन यहां से भी निकाल सकते हो ग्रीन से, यानी राना टिग्रिना। या टर टर, मेढक करता है टर टर टर, यानी मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? राना टिग्रिना। ठीक है, चलिए आगे आता है बिल्ली। ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा है कि बिल्ली यानी कैट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एक बात याद होगा, बिल्ली आजकल डोमेस्टिक बन गई है। बिल्ली बिल्ली घर में पाली जाती है जी। अरे डोमेस्टिक बन गई है तो याद रखना, कनेक्ट कर लेना है कि बिल्ली डोमेस्टिक बन गई है, यानी बिल्ली जो है आपका फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली घरेलू, देखता है बिल्ली घर घर घूमते चलती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बिलाई मौसी क्या है जी?
बिलाई मौसी, इनके पास हुनर बड़ा जबरदस्त होता है। एक कहानी भी रिलेटेड है जी। ये बिलाई मौसी 22 फीट का छलांग लगा लेती है, समझ सकते हैं, ऊंचाई के ऊपर भी। आते हैं आगे, यहां आ जाइए, चूहा। देखिए जी, ये चूहा है ना, इसका धड़कन बड़ा तेज धड़कता है। यही चूहा है, यही रेट है जो बड़ा तेज धड़कता है जी। हमारे 1200-1500 का चार्जर काट दिया है ये। चलिए, तो चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रैट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना है जी। आर से रैट और आर से क्या होता है, रेटस रेटस। आर से रैट और आर से होता है रेटस रेटस, बस यही कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। आगे आ जाइए, पिकॉक यानी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है जी, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। और मोर ऐसी राष्ट्रीय पक्षी थोड़ी रखा गया है जी, मोर का खूबसूरती होता है। नानी हमारी बचपन में कहानी सुनाया करती थी कि मोर बड़ा खूबसूरत होता है। और मोर का पंख भी हम लोग बचपन में खूब कापी में रखते थे जी। मोर का पंख हम लोग तोड़ देंगे, मान लो ये मोर है, ये खूबसूरत मोर है, मोर का पंख तोड़ देंगे तो क्या करेगा, मोर रोने लगता है, कराई करने लगता है। मोर क्या करता है जी, कराई करने लगता है, रोने लगता है। हाँ, कराई कर रहा है, कराई कर रहा है, कराई कर रहा है, कराई 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 कराई। याद रखना है कि मोर को जब पंख तोड़ दिए जाएंगे तो मोर रोने लगते हैं, कराई करने लगते हैं, यानी कराई से कनेक्ट कर लेना है पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस। अभी मैं समझा रहा हूं, जब सवालों पे जाएंगे ना तो सवालों का जवाब हम नहीं, आप लोग देंगे, बिल्कुल देंगे जी। ऐसे आपको कनेक्ट करके याद रखना है कि मोर का पंख तोड़ दिया जाता है, मोर कराई करने लगता है, रोने लगता है, यानी हो गया पावो क्रिस्टस, ठीक है। अब आ जाओ कुत्ता पे आते हैं, डॉग। डीओजी है जी, डीओजी है, डीओजी बनना है ना, डीओजी बनना है कि नहीं बनना, हाँ। डीओजी कुत्ता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी, आ जाओ। आजकल कुत्ता क्या हो गया, फैमिली हो गया जी, परिवार हो गया है ना, घर का सदस्य हो चुका है। देखा होगा आजकल कुत्ता को लोग 4 चक्का में बैठा के शहर में ले जाते हैं, सुबह सुबह क्या करते हो, वॉकिंग पे ले जाते हैं, टहलाने ले जाते हैं जी, साबुन से नहलाते हैं, यानी एक फैमिली का सदस्य हो गया है। कुत्ता क्या होगा जी, डॉग क्या होगा, फैमिली का सदस्य हो गया जी, हाँ बिल्कुल हो गया है ना। तो ऐसे याद रखना है, कैनिस फेमिलियर्स, कैनिस फेमिलियर्स। जैसे कैट आपका डोमेस्टिक बन गई थी, उसी प्रकार जो कुत्ता है आपका फैमिलियर्स बन गया है, बिल्कुल हमारे घर का सदस्य बन गया है जी। ऐसे कनेक्ट करके याद रखना, ठीक है। चलिए जी, आगे आते हैं, यहां आ जाइए। अब आ गई हमारी गाय माता, आ गई जी। ये गाय माता देखो, इतना बड़ा विशाल है, खूबसूरत दिख रही है। ये तो दूध देती होगी जी, सहीवाल दिखाई दे रही है, ये दूध पक्का देती होगी, देख लो। अब इसका क्या आता है, कई बार पूछा है आपको कि गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है मेरे दोस्त। हम लोग गाय को माता कहते हैं, क्या कहते हैं, माता कहते हैं। यानी जब माता करे, हमारी गाय माता बोस बन गई, गाय को कोई मार नहीं सकता, बोस है। अब इन्हें पूजा जाता है जी, पूजा जाता है गाय माता को, यानी ये बोस है, बोस है तभी तो पूजा जाता है ना, बोस को ही तो पूजा जाता है, माना जाता है। जो मालिक होता है उसी को तो माना जाता है। और गाय माता को हम लोग पूछते हैं, यानी कि हमारे बोस है जी, यानी बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। अच्छा, भैंस, कहा गया है कि भैंस का दूध पिएगा तो दिमाग चकरा जाता है, दिमाग मोटा हो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है जी कि भैंस का दूध पीने से दिमाग मोटा हो जाएगा। और जो दूध ही नहीं पीता है तो उसका क्या होना चाहिए, यहाँ का रहा भैंस यानी बेफेलो। बेफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो याद रखना, वी फॉर बेफेलो और वी फॉर बुलालस, बुबालस, बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस। क्या याद रखना है, बुबालस बुबालिस, बी फॉर बफेलो, बी फॉर बुबालस बुबालिस, ठीक है। चलिए जी, आ गया हमारे भारत का शेर, आ गया भारत का शेर यानी लायन। भारत में लायन को शेर कहते हैं या सिंह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है जी, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद रखना लास्ट में क्या लगा है, लियो लगा है, क्या लगा है, लियो लगा है, यानी पैंथ्रोलियो। लायन यानी लियो, लायन यानी लियो, एक दूसरे को कनेक्ट कर लेना है, पैंथ्रोलियो हम कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे आते हैं, यहां देखिए, टाइगर है यानी बाघ है जी, बाघ बाघ, एक ही बात है। जैसे वहां पे लायन का वैज्ञानिक नाम था पैंथ्रोलियो, यहाँ पर टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा जी, देखिए एकदम खूंखार बैठा हुआ, देख रहे हैं ना, इसका नजर कहाँ है, एकदम
तो बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथ्रो टाइग्रिस। टाइग्रिस यानी टी फॉर टाइगर और टी फॉर टाइग्रिस, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइग्रिस, बस याद रखना है। एलिफेंट, ये सबसे बड़ा जानवर है जी। एलिफेंट, हाथी सबसे बड़ा जानवर, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ये बहुत विशाल है, बड़ा है, मैक्सिमम है, बड़ा है। और हमारा लगा है एलिफस मैक्सिमम, एलिफस, एलिफस, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट्स, और मैक्सिमम है। हाथी में, हाथी का संरचना आकार जो होता है क्या होता है? बड़ा होता है। ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है। देख सकते हैं ये आगे जो उजर उजर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कौन सा दांत है? तो इंसिजर है जी, इंसिजर दांत है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखो कौन है? भेड़ है, ये भेड़ है, देख रहा है ना, पूरे बाल से ढके हुए, पूरे बाल से ढके हुए भेड़ है। आइए भेड़ का वैज्ञानिक नाम जानते हैं जी। भेड़, भेड़ यानी शिप, भेड़ यानी शिप, भेड़ का वैज्ञानिक नाम शिप। अब आ जाओ, अराइज, ओविस अराइज, ओविस अराइज, इसे कैसे कहेंगे? अराइज, अराइज का मतलब उठना होता है। अराइज का मतलब क्या होता है? उठना। अरे जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठ के अपने काम में लग जाओ, नहीं तो भेड़ की चाल हो जाओगा, भेड़ की चाल हो जाएगा जी। बिल्कुल भेड़, जल्दी काम में उठना है, उठकर एकदम अपना अपना जल्दी जल्दी काम करना है, नहीं करोगे तो भेड़ का चाल चलने लगेगा जी। यानी दुनिया इतनी तेजी से चल रही है, अराइज, अराइज में तो उठना, इतनी दुनिया तेजी से चल रही है कि जल्दी उठो, अपने काम में लग जाओ, नहीं तो भेड़ का चाल चला तो काम तमाम है जी। भेड़ के चाल चलने से नहीं होगा, तो ऐसे कनेक्ट कर लो कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओइस अराइज। बोलो आया या नहीं? जैसे सवाल पर चलेंगे ना तो आप कहोगे वाह क्या बात है जी, सारे सवालों का जवाब आप ही देने वाले हो। यहाँ आ जाइए, कई बार पूछा है, और ये तो पक्का याद रखना है जी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और ये सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। कमल, अच्छा ऊंट है, हाँ ऊंट, कैमल। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी? ऊंट का वैज्ञानिक नाम, इससे पहले कोई छूट गया है क्या? हम्म। चलिए जी, मैं लगा कोई छूट गया है। ऊंट, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऊंट, ऊंट का वैज्ञानिक, सी फॉर कैमल और सी फॉर कैमलस, सी फॉर कैमलस, ऐसे याद रखना है। सी फॉर कैमल, सी फॉर कैमलस, कैमलस, कैमलस डोमेरियस, कैमलस डोमेरियस, डोमेडेरियस, डोमेडेरियस है। मंकी, बंदर, 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 मंकी, मंकी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी? मेकॉक, एम फॉर मंकी, एम फॉर मेकॉक, एम फॉर मंकी, एम फॉर मेकॉक, 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 रिसस मेकॉक, रिसस मेकॉक, ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना, ठीक है। सांप, 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 स्नैक, स्नैक का वैज्ञानिक नाम क्या? सांप क्या? सर 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 चलता है, सर सर सर, यानी सर्पी में भी आता है सांप ना, जो रेंग के चलते हैं, सर सर सर, यानी ये क्या है? सबोर्डर सर्पेटस, सबोर्डर सर्पेटस, याद रखना है, सर सर चलते हैं ये, ठीक है। चलिए अगला है बकरी, गॉड। कहा गया है कि कहीं जा रहे हैं शुभ काम करने और बकरी, बकरी छींक देती है तो अशुभ हो जाता है, ऐसे कहा जाता है गांव देहात में। गांव देहात में बहुत कुछ कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए बकरी है, ये बकरी, इसके दूध में बड़ा वसा पाया जाता है, बहुत वसा पाया जाता है, और सबसे ज्यादा वसा तो ऊंट के दूध में पाया जाता है। बकरी, गॉड, गॉड का वैज्ञानिक नाम क्या? बकरी, बकरी, बी फॉर, जी फॉर गॉड, बकरी। और बकरी के याद रखना कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, बक बक बक, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। बक बक, बड़ा बक बक करता है, और जब कोई बक बक करता है ना तब पारा हाई हो जाता है, जब कोई बक बक करता है ना तब पारा हाई हो जाता है। हाँ देख लो, जब कोई बक बक करेगा तब पारा हाई हो जाएगा, बक बक मत करो, समझा ना, मेरा पारा हाई हो रहा है। ये नहीं बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया है? कैप्रा हिरकस, कैप्रा, कैप्रा हिरकस, ठीक है। अब आइए घोड़ा, और ये घोड़ा क्या है? हम लोगों का साथी हुआ करते थे प्राचीन समय में, यही सब कुछ हुआ करते थे जी, सवारी वारी से लेकर सारा काम करते थे। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, घोड़ा इक्वस कैबलस। आजकल क्या हुआ? आजकल हम लोग घोड़े पर थोड़ी जा रहे हैं जी, कैबलस में बैठ के जा रहे हैं, कैबलस में बैठ के जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं? कैबलस में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं कि नहीं? आजकल घोड़ा पे पहले टांगा गाड़ी था ना, हाँ? अब कैबलस हो गया, क्या हो गया? कैबलस हो गया, ठीक है ना। तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस कैबलस, कैबलस से याद रखना, कैबलस, कैबलस, ठीक है। आज मक्खी, 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 हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई,
मक्खी का याद रखेंगे। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी? तो मक्खी आजकल घरों में घूमती है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, चलिए बरसात के मौसम आ चुके हैं जी। चलिए ये देखिए डॉल्फिन। डॉल्फिन के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बिहार में डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है जी? बिहार में डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो ये बक्सर और पटना के बीच में पाई जाती है, बक्सर और पटना के बीच में गंगा नदी में। डॉल्फिन, ये डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन, डी फॉर डॉल्फिन और डी फॉर डेलिफिनस, ऐसे याद रखना, डी फॉर डॉल्फिन्स और डी फॉर डेलिफिनस, डेलिफिस। ठीक है, ऐसे याद रखना। शुतुरमुर्ग, 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 शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप याद रखना, एस्ट्रोथियो कैमलस। कैमलस, कैमलस क्या होता है? कैमलस। कुछ कुछ का ट्रिक काम नहीं करते हैं, कुछ कुछ में ट्रिक काम नहीं करते हैं, तो आपको सीधी सीधी क्या करना है? याद करता है, याद कर जाना चाहिए। अजगर, पाइथन, अजगर, 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 अजगर को याद करना है। यदि इंग्लिश नाम याद है, अजगर का इंग्लिश नाम याद है तो आसानी से याद कर सकते हो, पी फॉर पाइथन, पी फॉर पाइथन। ठीक है, पाइथन, पाइथन मुलरस। अजगर के क्या होता है? पाइथन मुलरस, और पाइथन इंग्लिश में अजगर को कहते हैं। अजगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइथन कहते हैं जी, तो पी फॉर पाइथन, और ये होता है मुलरस। ठीक है, आगे आ जाते, यहां आ जाइए। अब हम चलने वाले हैं वनस्पति में, चलने वाला है जी, वनस्पति में चलने वाला है। जीव जंतुओं के बारे में देख लिया, और आ जाओ, बीजेपी की सरकार है, और ये आपको कमल का नाम ना पूछ ले ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। ये कमल देखते हैं ना, खुद कीचड़ में रहता है, लेकिन इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, सबसे ऊपर है, पानी के ऊपर है जी, कीचड़ में रहता है। कमल, लोटस, कमल, लोटस। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लोटस। सीधी सी मेरे भाइयों याद कर लेना, ये कई बार पूछा गया है, कोई ट्रिक इसमें लगेगा नहीं। नेलाम्बो, नेलाम्बो, नेलाम्बो न्यूसीफेरा, नेलाम्बो न्यूसीफेरा, नेलाम्बो न्यूसीफेरा। बार बार हमारे साथ बोलो, नेलाम्बो न्यूसीफेरा, नेलाम्बो न्यूसीफेरा। किसका है जी? कंबल का है, कमल का है जी, कमल, कमल, सॉरी, कमल का है। बरगद, 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 बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तब बरगद, बरगद, बर मत कर। बंगाली लोग जो होता है ना, जब बंगाल में जाएगा ना, तो बंगाली के लोग के पास बैठेगा तो क्या बर 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 बोलता रहेगा, बर 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 बर। तो क्या बर बर, ए बंगाली बर बर मत बोलो, ए बंगाली बर बर मत बोलो, यानी बर 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 करते। तब बरगद जो है ना, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? बेंगलेसिस, 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 याद रखना, फिकस बेंगलेसिस। यानी बरगद क्या होता है? फिकस, फिकस बेंगलेसिस। नीम को याद रखना, नीम, 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 नीम। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी? ये आपको याद करना, नीम, नीम, नीम। नीम का वैज्ञानिक नाम होता है आजादीरक्ता, 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 आजादीरक्ता इंडिका, आजादीरक्ता इंडिका। कोई इसमें ट्रिक लागू नहीं हो रहे। आगे आ जाए, शेप, 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 शेप। एप्पल को देखेंगे, एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद कर लो, एप्पल का क्या होता है जी? एप्पल, एप्पल ये डोमेस्टिका है जी। कैसा है? डोमेस्टिका है। आजकल घर घर में लोग सेव खाते हैं, सभी लोग सेव खा रहे हैं जी। यानी मेलस प्यूमिला, मेलस, मेलस प्यूमिला, मेलस प्यूमिला या डोमेस्टिका। ठीक है, पपीता, पपाया, पपीता, पपाया, पपीता, पपाया। यानी पी फॉर पपाया, पी फॉर पपाया, इसके नामों में छिपा रहेगा। कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, याद रखना। ठीक है, चलिए जी। नींबू, नींबू यानी लेमन, नींबू यानी लेमन। लेमन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एल फॉर लीमन, लेमन, और एल फॉर जी यहाँ पे भी क्या है? लीमन है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइट्रस लीमन, साइट्रस लीमन, याद रखना, साइट्रस लीमन। अब यहां आ जाइए, तरबूज, तरबूज को याद रखना है वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुछ कुछ में ट्रिक्स काम नहीं करते हैं, सीधे आपको एक दो बार देख कर, लिख कर, याद कर जाना है। ठीक है, ये क्या होता है? तरबूज, सिडुलस लैनाटस, सिडुलस लैनाटस, सिडुलस लैनाटस। आम, आम, आम कई बार पूछा है। मैंगो, मैंगो, आम, 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 फलों का राजा क्या होता है? आम। मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका।
एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगीफेरा, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगीफेरा इंडिका, कई बार पूछा गया सवाल है ये। अगला है अमरूद, गुआवा, जी फॉर गुआवा और जी फॉर गुआवा। अच्छा, ये साइट्रस लेमन नहीं होगा जी, ये साइट्रस लेमन नहीं होगा, ये तो क्या है, नींबू का है। ये क्या है जी, नींबू का है। हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया है, गलत कर दिया, ठीक है, मिस्टेक कर दिया। जी फॉर गुआवा, जी फॉर वो भी होता है। चलिए आ जाइए जी, यहाँ आते हैं। अब हमारा क्या है जी, छुई मुई पौधा। छुई मुई पौधा हम लोगों ने देखा है, जैसे ही छूते हैं तो क्या होता है, वो मुरझाने लगता है, मुरझा जाता है। छुई में पौधा क्या होता है, मुरझाने लगता है। तो छुई में पौधे के क्या होता है, मिमोसा, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। याद रखिएगा, चावल यानी धान, चावल यानी धान, चावल यानी धान। ओराइजा, ओराइजा सैटिवा, ओराइजा, 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 राइस, राइस, आर से कर लो कनेक्ट, राइस, 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 राइस। राइस मतलब चावल होते ना, राइस मतलब चावल, यानी चावल, चावल, राइस, ओराइजा सैटिवा। आलू, पोटैटो, कई बार पूछा है आलू का। और आलू जो होता है ना, पोटैटो, ये जो होता है, आलू को किसी भी सब्जी में डाल के बना दो, आलू का कोई वैल्यू ही नहीं है जी। आलू बैगन के साथ, भिंडी के साथ, ये के साथ, वो के साथ, आलू का कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी सब्जी के साथ आलू को बना दिया जाता है। तो आलू क्या करता है, बेचारा रोने लगता है। आलू क्या करता है, बेचारा रोने लगता है, रोने लगता है, यानी सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम यानी उसका आंखें नम हो जाती है। सोलेनम, रोते रोते अपनी आंखों को नम कर लेता है, सोलेनम, सोलेनम याद रखना है। आलू का क्या वैज्ञानिक नाम होता है, सोलेनम, ठीक है, सोलेनम। बेचारा आंख से आंसू गिराने लगता है, रोने लगता है, ठीक है। चलिए जी आगे आते हैं। मटर, मटर को देखेंगे, मटर, मटर यानी पी मतलब होता है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम, पी फॉर पी, पाइसम, पी फॉर पी और पी फॉर पाइसम, पाइसम सैटाइवम, सैटाइवम, ठीक है। याद रखना, गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम, 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 ट्रिटिकम। क्या याद रखना जी, गेहूं का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम याद रखना। अब आ जाओ बांस, बम्बुज, बम्बुज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बी फोर बम्बू, बी फोर बम्बू यानी बांस, और बी फोर क्या होता है, बैम्बुसा, बैम्बुसा, बैम्बुसा बुल्गारिस, बैम्बुसा बुल्गारिस, बी फोर बम्बू, बी फोर बैम्बुसा बुल्गारिस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाओ लास्ट, हमारा तुलसी है। लास्ट क्या है जी, तुलसी। और तुलसी को भी आपको याद रखेंगे, क्योंकि तुलसी हम लोग क्या करते हैं जी, आंगन में, आंगन में लगाते हैं, पूजा करते हैं, जल देते हैं, सुबह सुबह तुलसी माता को जल देते हैं। तो याद रखना जी, तुलसी, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओसीमम, ओसीमम, ओसीमम टेनुइफ्लोरम, टेनुइफ्लोरम, ओसी, ओसी, ओसीमम, ओसीमम टेनुइफ्लोरम, ठीक है, ये तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हमारे सवाल करने का बारी आ गया। मैंने बोला था कि आप खुद सवालों का जवाब दीजिएगा, मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा, आपसे लेने वाले हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है जी। ये क्या कह रहा है, कह रहा है द्विनामपत्ति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। द्विनामपत्ति, ये कब पूछा गया है, एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। द्विनामपत्ति कैरलस लिनियस ने, हाँ जी बिल्कुल, कैरलस लिनियस साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां आइए, ये बड़ा फेमस है, ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया सवाल है जी, ग्रुप डी 2018 में। कह रहा है जानवरों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि जब भी हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कौन सी भाषा, लैटिन भाषा, कौन सी भाषा जी, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के बाद क्या करते हैं, नामकरण के समय उन्हें 2 वर्ड्स में बांटते हैं। पहला जो वर्ड्स होता है हमारा वंश का होता है, दूसरा हमारा जाति का होता है। पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा हमारा स्मॉल होता है। जब प्रिंटिंग में जाएंगे तो इटालियट फ्रॉन्ट को ले लेते हैं, जब हैंड रिटन लिखते हैं तो उस नामकरण को क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये सब हमारा था जी नामकरण में। अब ये यहाँ पे मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। मेढक एनटीपीसी 2021 में पूछा है, देख लो।
मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेढक क्या करता है? टर टर करता है, मेढक टर टर करता है। और मेढक आपका रंगीन होते हैं, यानी राणा टेगरीना होना चाहिए जी, राणा टेगरीना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए कैसे घुमा के पूछा है, और ये आपको 2021 में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर होता है, मोर होता है। और नानी बचपन में कहानी सुनाया करती थी कि मोर बड़ा खूबसूरत और सुंदर होता था। मोर के पंख हम लोग तोड़ लेते थे तो क्राई करते थे, मोर रोने लगती थी, मोर रोती थी, क्राई 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 क्राई, हाँ क्राई, यानी पावो क्रिस्टोस, पावो क्रिस्टस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? और गाय को हम लोग माता कहते पूजते हैं। आज किसे पूजा जाता है? बोस को पूजा जाता है, बोस को पूजा जाता है जी। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। चलिए अगला सवाल, टीजीटी 2020 में पूछा गया था, टीजीटी 2020 में पूछा गया सवाल था वो जी। शेर, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। शेर, शेर को क्या कहते हैं जी? शेर को लियो कहते हैं, पैंथरो लियो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब पैंथरो टिग्रिस किसे कहते हैं? टाइगर को कहते हैं। अगला सवाल हमारा है 7 नंबर, एलिफस मैक्सिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफस मैक्सिमम। और हाथी जो होती है आकार में क्या होती है जी? बड़ा होती है, यानी हमारा किसका हाथी क्या है? और ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया जी। ठीक है, चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? घरेलू मक्खी पहले तो डोमेस्टिक लगा रहेगा, डोमेस्टिका लगा रहेगा। डोमेस्टिका ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर एक ही में है जी, एक ही में। ऐसे भी हमने पकड़ लिया, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। और ये पायोक्रिस्टस, ये तो मोर का होते हैं। एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया सवाल था ये। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, 2018 में पूछा गया यूपीपीसीएस में। कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय फूल का, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है जी? कमल, कमल। अब ये कह रहा है कमल, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम आपको याद कराते हैं नीलाम्बो, नीलाम्बो, नीलाम्बो कहाँ जी? नीलाम्बो ऑप्शन नंबर ए पर ही है जी, यानी ए फॉर ए आरा। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, सवाल नंबर 10, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसएससी जेई, एसएससी जेई 2021 में पूछा गया सवाल है, एसएससी जेई में पूछा गया सवाल है। कह रहा मैंगीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम। फलों का राजा कौन होता है? आम होता है, फलों का राजा आम होता है, यानी ए फॉर मैंगो, ए फॉर मैंगो, ए फॉर मैंगीफेरा, ए फॉर मैंगो, ए फॉर मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए जी अगले सवाल पे आते हैं, मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जो कि एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया सवाल है। सारे लेटेस्ट सवाल है, आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर यानी पी, पी फॉर मटर, पी फॉर पाइसम, पी फॉर मटर, पी फॉर पाइसम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सैटाइवियम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सवाल नंबर 12, तुलसी, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है, तुलसी। और मैंने लास्ट यही बताया था तुलसी का ही, कि तुलसी को हम लोग पूजा करते हैं, आगे में रोज जल डालते हैं जी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये हमारा ओसिमम, क्या जी? ओसिमम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और चलिए यही हमारा क्या थे जी, आज का लास्ट सवाल थे। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और ये वैज्ञानिक नाम से हर वनडे एग्जाम में आजकल सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने जीव जंतु का देखा, वनस्पति का देखा, जितने भी मैंने बताया इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो सभी लोग एक बार जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
और एक थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।